गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू टेसल एजुकेशन। आज है 30 जून। 30 जून से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम वीडियो में डिस्कस करेंगे और इनसे रिलेटेड जो भी स्ट्रैटेजी के होगा सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले टेसल एजुकेशन को सब्सक्राइब करें। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फ़ोनपे ने यूपीआई मल्टी बैंकिंग मॉडल के लिए किस बैंक के साथ साझा करने का फैसला किया है? तो अभी इसने जो है आईसीआईसीआई बैंक के साथ साझा करने का फैसला किया है। देखते हैं इसके बारे में। तो फ़ोनपे ने यूपीआई मल्टी बैंक मॉडल के लिए आईसीआईसीआई बैंक के साथ साझेदारी की है। इस साझेदारी के जरिए फ़ोनपे अपने उपयोगकर्ताओं को फ़ोनपे ऐप पर आईसीआईसीआई और यस बैंक के हैंडल के साथ कई यूपीआई आईडी बनाने और उपयोग करने की सुविधा देगा। इस विकल्प के बाद अब फ़ोनपे ग्राहक अपने यूपीआई आईडी के लिए कई हैंडल के बीच चयन करने में सक्षम होंगे, जिससे सभी के लिए भुगतान आसान, सुरक्षित और सुलभ हो जाएगा। ठीक है, फ़ोनपे के बारे में जानते हैं। तो फ़ोनपे की स्थापना हुई थी दिसंबर 2015 में। फ़ोनपे के सीईओ जो है समीर निगम और मुख्यालय इसका जो है बेंगलुरु कर्नाटक में है। और आईसीआईसीआई बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ जो हैं संदीप बख्शी हैं। ठीक है, इसे याद रखिएगा। और गैर कार्यकारी आईसीआई बैंक के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? गिरीश चंद्र चतुर्वेदी हैं। ठीक है, और आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना 1994 में हुई थी। आईसीआईसीआई बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई, महाराष्ट्र में। तो इतने पॉइंट इसे हम इस क्वेश्चन से याद रखने हमें। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? हाल ही में नौसेना के बड़े उन्नत श्रेणी का टॉर्पीडो निकाय सिस्टम शामिल हुआ है, उसका नाम क्या है? तो मारिच नाम का जो है ये टॉर्पीडो जो डिकॉय सिस्टम जो शामिल हुआ है, जानते हैं इसके बारे में। भारतीय नौसेना एक उन्नत एंटी टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम मारिच को अपने बेड़े में शामिल किया है। इस सिस्टम को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया। ठीक है, और यह आने वाले टॉर्पीडो का पता लगाने, उनके लोकेशन की जानकारी देने और उन्हें बेअसर करने में सक्षम है। और इस नौसेना के बड़े बेड़े में शामिल किया जाना न केवल रक्षा प्रौद्योगिकी के स्वदेशी विकास के लिए भारतीय नौसेना और डीआरडीओ के संयुक्त संकल्प को दर्शाता है, बल्कि सरकार की मेक इन इंडिया पहल और नवीन प्रौद्योगिकियों में आत्मनिर्भर बनने के देश के संकल्प को भी एक बड़ा प्रोत्साहन है। ठीक है, और रक्षा उपक्रम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इस डिकॉय सिस्टम के उत्पादन का कार्य करेगा। ठीक है, तो BEL करेगा, जानते रहेगा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ का जो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में है। और डीआरडीओ के जो अध्यक्ष हैं वो जी सतीश रेड्डी हैं। और इसके जो नौसेना प्रमुख जो है भारत के वो कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह। तो इतने ये चीज़ याद रखिएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया गया है। इसके बारे में जानते हैं। तो नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे भारत सरकार द्वारा हर साल देश भर में 29 जून को प्रोफेसर PC महालनोबिस की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस सामाजिक आर्थिक योजना और नीति निर्माण में सांख्यिकी की भूमिका के बारे में युवाओं में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। सांख्यिकी दिवस हर किसी ज़िंदगी में रोज़मर्रा सांख्यिकी के उपयोग को लोग प्रचलित और करने और लोगों को इस बात से अवगत कराना है कि सांख्यिकी नीतियों को आकार देने और इन्हें तैयार करने में किस प्रकार मददगार होता है। ठीक है, और राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस पहली बार 29 जून 2007 को मनाया गया था। भारत सरकार ने आर्थिक नीति और सांख्यिकी विकास के क्षेत्र में स्वर्गीय प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस द्वारा किए गए उत्कृष्ट योगदान को सम्मानित करने के लिए उनकी जयंती को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया था। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री जो हैं वो राव इंद्रजीत सिंह हैं। ठीक है, इसे याद रखिएगा, क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से बन सकता है एग्जाम में। और सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की जो स्थापना हुई थी वो 15 अक्टूबर 1999 में हुई थी, ये चीज़ याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? हाल ही में किसे आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? तो अभी माइकल मार्टिन को आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है, जानते हैं इनके बारे में। तो आयरलैंड के निचले सदन द्वारा माइकल मार्टिन को आयरलैंड का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। वर्तमान में आयरिश संसद के निचले सदनों में कुल 160 सीटें हैं, जिसमें से एक सीट सदन के स्पीकर की है, लेकिन उसके पास वोट का अधिकार नहीं होता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। इस चुनाव में माइकल मार्टिन के पक्ष में 93 वोट, 63 विरुद्ध और 3 पर मतदान नहीं हुआ। और वह 2011 से फियाना फील पार्टी के नेता हैं। तो इनकी पार्टी का नाम भी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ से, क्या नाम है? फियाना फील पार्टी। डबलिन आयरलैंड की राजधानी है। माइकल डी हिंगिस आयरलैंड के राष्ट्रपति हैं और आयरलैंड के PM तो यही बने हैं।
मार्टिन, इन्हें याद ही रखिएगा। और इसकी जो करेंसी है वो यूरो है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, हाल ही में एनपीसी की 49वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो पीयूष गोयल ने जो है एनपीसी की 49वीं गवर्निंग काउंसिल की अध्यक्षता की है, जानते हैं इसके बारे में। तो श्री पीयूष गोयल वाणिज्य और उद्योग मंत्री और एनपीसी गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष ने राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद यानी एनपीसी की 49वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की है। एनपीसी एक स्वायत्त निकाय है जो उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय सरकार द्वारा इसके अंतर्गत आता है। ये बैठक में सरकारी अधिकारियों, उद्योगों, संघों के नेताओं, उद्योग कप्तानों, ट्रेड यूनियन के नेताओं, राज्यों की उत्पादकता परिषदों और अन्य प्रख्यात व्यक्तियों की भागीदारी देखी गई। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाल ही में किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र ने सम्मानित किया है? तो के शैलजा को जो है संयुक्त राष्ट्र ने भी सम्मानित किया है, जानते हैं इसके बारे में। केरल की स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को संयुक्त राष्ट्र द्वारा सम्मानित किया गया। उन्हें राज्य में कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया है। शैलजा को राज्य में मृत्यु दर पर नियंत्रण रखने प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया है। केरल, जहां भारत का पहला कोरोना वायरस मामला सामने आया था, राज्य में कोरोना मामले में ग्राफ को नियंत्रित करने में सफल रहा। केरल की जो कैपिटल तिरुवनंतपुरम है, इसके जो है चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन है और गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद है। तो ये चीज़ यहाँ से याद रखिएगा। और पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य शांत घाटी नेशनल पार्क जो इसे केरल में पड़ता है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ड्रोन से टिड्डियों को नियंत्रित करने के वाला पहला देश कौन बना है? तो भारत ऐसा देश बना है जो ड्रोन से टिड्डियों को नियंत्रित कर रहा है, जानते हैं इसके बारे में। ड्रोन के माध्यम से टिड्डियों को नियंत्रित करने वाला भारत पहला देश बन गया है। मेक इन इंडिया के पहल के तहत कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, कृषि मंत्रालय ने स्थानीय रूप से टिड्डी नियंत्रण के लिए वाहन पर चढ़कर अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रेयर विकसित किया है। टिड्डी एक फसल खराब करने वाला प्रवासी कीट है जो भारत पाकिस्तान सीमा से होते हुए भारत में घुसा है। और टिड्डे सर्कल कार्यालयों और बाहरी ड्रोनों की कुल 60 ग्राउंड कंट्रोल टीमों का उपयोग प्रवासी क्षेत्रों में किया जा रहा है, ठीक है, जो भी क्षेत्र से प्रभावित हैं। और टिड्डी नियंत्रण के लिए एक हवाई स्प्रे की आवश्यकता महसूस की गई, जैसे कि ग्राउंड कंट्रोल वाहन स्प्रेयर केवल 25-30 फीट की ऊंचाई तक स्प्रे कर सकते हैं। ट्रैक्टर से चलने वाले स्प्रेयर को दुर्गम क्षेत्रों में ऊंचे पेड़ों तक पहुंचाने में भी सीमा होती है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, हाल ही में G20 शिक्षा मंत्रियों की विशेष वर्चुअल बैठक का आयोजन कहाँ हुआ? तो भारत की तरफ से और किसने भाग लिया, ठीक है, तो रमेश पोखरियाल निशंक ने इसमें भाग लिया है, जानते हैं इसके बारे में। तो शिक्षा क्षेत्र में कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न व्यापक व्यवधानों को दूर करने के लिए G20 शिक्षा मंत्रियों की विशेष वर्चुअल बैठक आयोजित की गई। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। बैठक के दौरान मंत्री ने कोविड-19 महामारी से शिक्षा प्रणाली में लचीलापन बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए उपायों पर जानकारी साझा की। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाल ही में ट्राइब्स इंडिया स्टोर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो अभी अर्जुन मुंडा जो जनजातीय मंत्री हैं, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है, जानते हैं इसके बारे में। तो केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने सरकारी ई मार्केट प्लस पर ट्राइब्स इंडिया स्टोर का उद्घाटन किया है। ट्राइब्स इंडिया स्टोर सरकार द्वारा खरीद को सुविधाजनक बनाने में मदद करेगा। उत्पादों के साथ मंत्री ने ट्राइफेड की नई वेबसाइट, ये जो नाम इसका दिया गया है tribal.tribal.gov.in भी लॉन्च की गई। इस वेबसाइट में योजना के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ साथ आदिवासी समुदायों के लाभ के लिए भी चल रही है, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया? तो आनंदीबेन पटेल जो कि यूपी के राज्यपाल हैं, और इनको ही अतिरिक्त प्रभार दिया गया है मध्य प्रदेश के राज्य सरकार का, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। अब वह उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के कार्यों के साथ साथ मध्य प्रदेश के राज्यपाल के कर्तव्यों पर का भी निर्वहन करेंगे, ये चीज़ याद रखिएगा। उन्हें अतिरिक्त प्रभार मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल लालजी टंडन का लखनऊ में इलाज चलने के कारण सौंपा गया है। तो इतने पॉइंट यहाँ से याद रखने हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग टेस्ला एजुकेशन।